राइट नाउ आपका ब्रेन स्लोली डैमेज हो रहा है। आप एक ऐसे हैबिट लूप में हो जिसकी वजह से आप अपने इंटेलिजेंस को खोते जा रहे हो। चलो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो रात के 12 बजे हैं। सोने से पहले आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और आपको दिखता है एक फनी मीम, एक ट्रेंडिंग सॉन्ग का क्लिप, एक डांस वीडियो, एक मूवी का छोटा सा सीन, किसी एक्टर का इंटरव्यू, एक सॉन्ग, एक और फेस, एक और फनी जोक। और फिर आप रुकते हो। आप घड़ी में टाइम देखते हो, 1 बजे हैं। अब आप अपने फ़ोन को बंद करते हो और सोचते हो वो पहली वीडियो कौन सी थी जो मैंने देखी थी। कुछ याद आया? नहीं। एक ब्लर इमेज है लेकिन आपको कुछ याद नहीं। पर ऐसा क्यों होता है? ये होता है क्योंकि जब आप बहुत सारा कंटेंट एक साथ कंज्यूम कर लेते हो तो आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता और स्लो हो जाता है। इसी वजह से 15% लोग ही हैं जो इस वीडियो को एंड तक देख पाएंगे। सोचो 80 to 90% लोगों का अटेंशन आज एक गोल्ड फिश जितना है। इसी को ब्रेन रॉट कहते हैं। अगले 10 मिनट्स मेरे साथ रहो। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम आपके ब्रेन को रिवायर कर रहा है, आपका अटेंशन और फोकस छोटा कर रहा है और आपको स्लोली स्टूपिड बना रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका क्योर क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने अटेंशन स्कोर को चेक कीजिए। आपको बस स्क्रीन पर दिए गए इन सवालों को यस या नो में आंसर करना है। हर यस का 1 पॉइंट है। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हो। आपका टोटल क्या निकला? कमेंट योर स्कोर नाउ। अगर आपका स्कोर 1 से 3 के बीच है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 4 से ऊपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेन रॉट कोई मीम नहीं है। ऑक्सफोर्ड ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। ब्रेन रॉट का मतलब होता है लो क्वालिटी और मीनिंगलेस कंटेंट को हद से ज़्यादा कंज्यूम करना, जो आपके दिमाग को कमज़ोर और स्लो बना देता है। एंड फ्रैंकली ये प्रॉब्लम आज हर उस इंसान के साथ है जो रोज़ सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस देखते हैं। यूसी इरवाइन की रिसर्च कहती है 2004 में एक एवरेज इंसान का ऑन स्क्रीन अटेंशन स्पैन लगभग 2 मिनट 30 सेकेंड्स का था, लेकिन अब वो सिर्फ 47 सेकेंड्स रह गया है। इसका मतलब है आपका ऑन स्क्रीन अटेंशन स्पैन पिछले 20 सालों में लगभग 70% ड्रॉप हुआ है। एंड इट इज गेटिंग मोर सीरियस। आज ग्लोबली अडल्ट्स ऑन एन एवरेज 6.5 घंटे से ज़्यादा डेली अपने स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं और कुछ कंट्रीज़ में ये एवरेज 9 घंटे से भी ज़्यादा है। और टीनेजर्स के लिए नंबर और भी ख़राब है। वो लगभग 9 घंटे से भी ज़्यादा डेली अपने स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं। एंड ऑनेस्टली हम सब इस बात को जानते हैं कि इस टाइम का एक बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है, लो क्वालिटी बकवास पे, जो बेसिकली किसी डिजिटल जंक फूड के जैसा है। क्या आपने ये फील किया है कि आजकल फ़ोन्स के बिना ज़िंदगी इनकम्प्लीट लगती है? इवन जब हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब भी हमारा हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। सच कहूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लेटली मुझे भी ये प्रॉब्लम फील हो रही है। पहले मैं बुक्स बहुत इजीली पढ़ लेता था, लेकिन अब मुझे 10 पेजेस पढ़ना भी बहुत मुश्किल लगता है। एक मूवी कंप्लीट करने में कभी कभी मुझे 1-2 दिन लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी सोचने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ सिंपल वीडियोस हमारे ब्रेन को फिजिकली कैसे चेंज कर सकते हैं। जवाब है डिजिटल ब्रेन रिवायरिंग। ये है कोकोमेलन, हर बच्चे का फेवरेट यूट्यूब शो। 196 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 200 बिलियन से ज़्यादा व्यूज। ये बच्चों का रिएक्शन है कोकोमेलन की आवाज़ सुनते ही। कोकोमेलन के लगातार बदलते सीन्स, ब्राइट कलर्स और नॉन स्टॉप म्यूजिक एक ही चीज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बच्चों के अंदर एक सडन रिस्पॉन्स ट्रिगर करना, जिसकी वजह से बच्चे लिटरली ट्रांस जैसे स्टेट में चले जाते हैं। पेरेंट्स ने ये नोटिस किया है कि बच्चे अक्सर इस तरह के वीडियोस देखने के बाद बहुत इरिटेटेड बिहेव करते हैं। इन बच्चों को अक्सर दूसरी एक्टिविटीज़ में फोकस शिफ्ट करने में मुश्किल होती है और कभी कभी विड्रॉल्स के सिम्टम्स भी दिखते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये किसी ड्रग एडिक्शन जैसा है। डॉक्टर जॉन न्यूटन की स्टडीज़ कहती है जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है उनके दिमाग का वो पार्ट वीक हो जाता है जो रीडिंग, लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जिन बच्चों का डेली स्क्रीन टाइम 60 मिनट से ज़्यादा होता है उनमें ADHD के सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके थिंकिंग और फोकस को हैंडल करता है, वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से डोपामिन से ओवरलोड हो जाता है।
और ब्रेन बैलेंस बनाए रखने के लिए अपना डोपामिन बेसलाइन बढ़ा देता है। इससे ये होता है कि आपको लाइफ की नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। और क्योंकि छोटे बच्चों का ब्रेन अभी फुल्ली डेवलप नहीं है, ये उनके लिए बहुत डेंजरस बन जाता है। इसीलिए 3 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम देना स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अडल्ट भी इसे फील कर सकते हैं। जैसे जब वाईफाई थोड़ा स्लो हो जाता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। कुछ लोगों को यूट्यूब वीडियोस 1.2x स्पीड में देखना नॉर्मल लगता है। कभी कभी नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस के बीच आपको अचानक याद नहीं रहता कि मैं क्या बोलने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं होती। आजकल एक और प्रॉब्लम है जो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, जैसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, या फिर सिंपल भाषा में द गूगल इफेक्ट कहते हैं। मतलब ये कि जब आपके ब्रेन को लगता है कि कोई फैक्ट गूगल पर इजीली अवेलेबल है, तो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना ज़रूरी नहीं समझता। और इसी वजह से आज हम नॉलेज के बजाय सिर्फ सर्चिंग स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। रिजल्ट, हमारी मेमोरी वीक हो रही है और नॉलेज की डेप्थ खत्म। स्टडीज कहती है हमें क्रिएटिव आइडियाज तभी आते हैं जब हमारा ब्रेन पुरानी यादों को जोड़कर नए कनेक्शंस बनाता है। लेकिन अगर मेमोरी स्टोर नहीं होंगे तो क्रिएटिवली सोच पाना मुश्किल हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि रिवायरिंग सिर्फ सोच तक लिमिटेड नहीं है। कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स पतला होने लगता है। ये वही लेयर होता है जो हाई लेवल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी इस पर और रिसर्च चल रही है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक बात क्लियर है, आपके डेली स्क्रॉलिंग हैबिट्स लिटरली आपके ब्रेन का शेप बदल रहे हैं। अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका ब्रेन रिवायर हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आप समझ रहे हो कि हो क्या रहा है। और ये समझना जरूरी है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इवॉल्व कैसे हुआ। टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं। 3 लाख साल पहले जब पहले होमो सेपियंस आए, तब हम बस हंटर गैदरर्स थे। उसका ब्रेन हजारों लाखों सालों में एक ही चीज के लिए इवॉल्व हुआ, किस काम पर फोकस करना है और किसे इग्नोर करना है। डोपामिन को हम सब एडिक्शन से जोड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली डोपामिन हमें सर्वाइवल के लिए सीखने और फोकस करने में मदद करता है। और यही फास्ट और सही डिसीजंस बनाने की एबिलिटी हमें खाना ढूंढने, एक्सप्लोर करने और सोशल बॉन्ड्स बनाने जैसे काम में मदद करता था। लेकिन फिर 12,000 साल पहले सब कुछ बदल गया जब फार्मिंग शुरू हुई। सोसाइटी, साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक नया वर्ल्ड क्रिएट किया। अगर हम 3 लाख साल की हिस्ट्री को 1 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो 1 जनवरी को होमो सेपियंस आए, लेकिन फार्मिंग शुरू हुई 2 हफ्ते पहले, राइटिंग सिस्टम्स 5 दिन पहले, मॉडर्न साइंस 30 मिनट पहले आया और इंटरनेट और स्मार्टफोन्स बस 4 सेकंड पहले आए। मतलब इंटरनेट लिटरली अभी इन्वेंट हुआ है, लेकिन हमारे ब्रेन का डिजाइन अभी भी पुराना है। हमारे ब्रेन को सर्वाइवल सिग्नल्स और एक फनी कैट वीडियो में कोई फर्क नहीं दिखता। इसलिए अब नोटिफिकेशन, लाइक्स और स्वाइप पर भी हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। साइंटिस्ट ब्रेन की इसी रिवायरिंग को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में पहले ब्रेन की रिवायरिंग को हजारों साल लगते थे, लेकिन 2007 के बाद स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया ने इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। सिर्फ 15 सालों में हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया कॉन्स्टेंटली कुछ नया कंज्यूम करने के लिए। साइंटिस्ट इसे कॉग्निटिव एवोल्यूशनरी मिसमैच कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा एनवायरनमेंट तो बहुत तेजी से बदल रहा है, बट हमारा ब्रेन अभी भी ये सोचता है कि हम जंगल में ही रहते हैं। और शायद वो गलत नहीं है, क्योंकि आज का जो मॉडर्न जंगल है वो एल्गोरिदम्स है। 1964 में एक कैनेडियन थ्योरिस्ट मार्शल मैकलहन ने एक फेमस लाइन कही थी, द मीडियम इज द मैसेज। मतलब एक्चुअल इंफॉर्मेशन से ज़्यादा कम्युनिकेशन का मीडियम सोसाइटी की थिंकिंग को शेप करता है। और आज के टाइम में ये बात बिल्कुल रेलेवेंट है। ये कोई नई बात नहीं कि आज सोशल मीडिया शॉर्ट अटेंशन स्पैन को टारगेट करता है। वर्टिकल वीडियोस, 15 सेकेंड क्लिप्स, ट्रेंडिंग हैशटैग्स, इन सब का बस एक ही गोल है, एंगेजमेंट। हम सब सोचते हैं वी आर इन कंट्रोल, लेकिन एक्चुअली एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि हम सोचते कैसे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब एल्गोरिदम्स के प्रेशर में बस एक ही चीज़ पर कम्पीट करते हैं कि कैसे आपका अटेंशन होल्ड किया जाए। इसलिए आजकल कुछ वीडियोस तो एक साथ 2 क्लिप्स प्ले करते हैं, हाँ वही सबवे सर्फर गेम प्ले टाइप वीडियोस, ताकि आपके शॉर्ट अटेंशन स्पैन को एक्सप्लॉइट किया जा सके। एक स्टडी कहती है कि एक एवरेज यूजर का फिंगर 20 दिन में माउंट एवरेस्ट जितना स्क्रॉल करता है, क्योंकि लेट्स फेस इट, इंस्टाग्राम रिफ्रेश करना इज ऑलवेज गोइंग टू बी इजी। And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while. I mean, it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. The United Nations Office on Drugs and Crime के हिसाब से आज दुनिया भर में 292 मिलियन लोग ड्रग एडिक्टेड हैं।
और सोशल मीडिया एडिक्शन से लगभग 210 मिलियन लोग सफ़र करते हैं। ड्रग कार्टेल को इतना बड़ा बिजनेस बनाने के लिए कई 100 साल लग गए, लेकिन डोपामिन कार्टेल कुछ ही सालों में इतना ग्रो हो चुका है। आपको ये सब सुन के काफ़ी डरावना लगता होगा, और ये है भी, लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। जिस चीज़ ने इस वायरस को इतना पावरफुल बनाया है, वही इसका इलाज भी है। द सेम ब्रेन जो रिवायर हो चुका है, उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन फाइट बैक का तरीका समझने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे एल्गोरिदम को ये सिग्नल मिलता है कि आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो आपको बेटर बनाता है। ब्रेन रॉट को रिवर्स करने का सीक्रेट हम पहले ही इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी की, जिसको हमने एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन में कवर किया था। यही वो एबिलिटी है जिससे आपका दिमाग अपने कनेक्शंस को रिवायर करता रहता है, और इसी मैकेनिज्म को यूज करके आप अपने फोकस को दोबारा पा सकते हो। आगे मैं आपको वही सॉल्यूशंस बताऊंगा जो अभी तक मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ और जो मेरे लिए अभी तक वर्क किया है। एडमिटिंग द प्रॉब्लम। एक एवरेज आदमी पूरे दिन में अपने फ़ोन को 96 टाइम्स चेक करता है। ऑनेस्टली ये नॉर्मल नहीं है। इसको ठीक करने का सबसे पहला स्टेप है ये एडमिट करना कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को साफ साफ नहीं देख सकते तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉर अटेंशन। आपका ब्रेन भी एक मसल है। अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है 30 सेकंड रील्स देखने के लिए, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल से आप एक 500 पेजेस की बुक एक ही बार में पढ़ लेंगे। स्टार्ट स्मॉल। फ़ोन साइड में रखिए और सिर्फ 10 मिनट एक रियल बुक पढ़िए। कल 15, नेक्स्ट वीक 20। ये ग्रेजुअल इंक्रीज आपके न्यूरल पाथवेज को स्लोली रिबिल्ड करेंगे। हो सके तो यूज अ फिजिकल टाइमर एंड अवॉइड मल्टीटास्किंग। एनवायरमेंटल डिजाइन। सिर्फ विल पावर से कुछ नहीं होता। अगर आपका फोन डेस्क पर रखा है तो चांसेस ज्यादा है कि आप उसे यूज करेंगे। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन कीजिए कि फोकस करना इजी हो। जितना हो सके अपने स्टडी या वर्क टेबल से डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। फ्रिक्शन क्रिएट करना काफी पावरफुल होता है। स्टार्ट योर मॉर्निंग राइट। आपके दिन का पहला घंटा पूरे दिन के टोन को सेट करता है। अगर आप दिन की शुरुआत ही रील्स और शॉर्ट स्वाइप करके करते हो तो आप पूरे दिन उसी डोपामिन को चेस करते हो। इसके बजाय आप दिन की शुरुआत कीजिए लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से, जैसे कि मेडिटेशन, बिना फोन के वॉक पर जाना या कोई बुक पढ़ना। और कुछ भी नहीं तो आप बस साइलेंस में बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान कीजिए। डोपामिन रिबैलेंसिंग। दिन में आपको बस एक बार अपने लिए 1 घंटा निकालना है जिसमें यू इंटेंशनली डू नथिंग। नो फोन, नो टीवी, नो यूट्यूब, नो पॉडकास्ट, इवन म्यूजिक भी नहीं, बस आप और आपके थॉट्स। ये लो स्टिमुलेटिंग पीरियड आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को रिसेट करता है और धीरे धीरे नॉर्मल एक्टिविटीज आपको अच्छी लगने लगती है। रिमूविंग अनवांटेड ट्रिगर्स। आपका फोन किसी स्लॉट मशीन की तरह है। नोटिफिकेशन बेल्स, फ्लैशिंग कलर्स आपको बार बार उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम सबके फोन के डेवलपर सेटिंग्स में डिस्प्ले को ग्रे स्केल करने का ऑप्शन होता है। आपको बस उसे एक्टिवेट करना है। ब्राइट कलर्स के हटते ही आपका फोन बोरिंग बन जाता है, बिल्कुल जैसा उसे होना चाहिए। एक बार जस्ट ट्राई इट फॉर 60 सेकेंड्स एंड नीचे कमेंट कीजिए कि अगर आपको कुछ डिफरेंट फील हुआ। और दूसरा, आप अपने फ़ोन के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए और सिर्फ कॉल्स और इंपॉर्टेंट मैसेजेस अलाउ कीजिए। ट्रस्ट मी, आपको इतने सारे शॉपिंग ऐप्स के नोटिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। डू मोर थिंग्स दैट मेक यू प्रेजेंट। अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड कीजिए जो आपको रियल वर्ल्ड में रखती है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जिम जाता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। आप भी स्पोर्ट्स, जिम, कुकिंग, ट्रैकिंग या गिटार सीखने जैसे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। ये चीजें आपको प्रेजेंट में रखती हैं, क्योंकि ये स्क्रोलिंग का ठीक ऑपोजिट है। इन कामों में फोकस, कोऑर्डिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत होती है। ये आपके ब्रेन का वर्कआउट है। आपकी भी हॉबीज क्या हैं, कमेंट कीजिए। माइंडफुल कंजम्पशन। जैसे दिन भर आप सिर्फ जंक फूड नहीं खा सकते, वैसे ही अपने माइंड को ट्रीट कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी भी ऐप को ओपन करने से पहले थोड़ा माइंडफुली खुद से पूछिए कि मेरा इंटेंशन क्या है। क्या मुझे कुछ सीखना है, किसी के साथ कनेक्ट करना है, या बस बोर्डम इसकी वजह है। जंक कंटेंट को रिप्लेस कीजिए ऐसे कंटेंट से जो आपके ब्रेन को नरिश करती है। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम एडमिट कीजिए। दूसरा, अपने फोकस को किसी मसल की तरह स्लोली ट्रेन कीजिए। थर्ड, अपने सराउंडिंग्स को फोकस के लिए डिजाइन कीजिए। सिर्फ विल पावर से कुछ नहीं होता। फोर्थ, दिन की शुरुआत लो स्टिमुलेटिंग रूटीन के साथ कीजिए। दिन में 1 घंटा जरूर निकालिए टू डू नथिंग। अपने फोन से सारे ट्रिगर्स को रिमूव कीजिए और फोन यूज करना बोरिंग बनाइए। उसके बाद रियल वर्ल्ड में एंगेज कीजिए जो आपको प्रेजेंट में रखती है। और फाइनली, माइंडफुल कंजम्पशन प्रैक्टिस कीजिए। ये 8 स्टेप्स आपको आपका फोकस और कंट्रोल वापस दिलाती है। अगर आप अभी इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो, देन समझ लो यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 15% एंड आप सीरियसली अपने अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करना चाहते हो। चैलेंज ये है कि आपको आज से स्टार्ट करना है एंड नेक्स्ट 7 डेज तक आपको अपने अटेंशन को रिलीजियसली ट्रैक करना है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जो अटेंशन स्कोर चेक किया था वो आपका डे 0 का स्कोर है।
7 डेज चैलेंज पूरा करने के बाद आप वापस आकर अपना स्कोर शेयर करना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ब्रेन रॉट एक रियल प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिर्फ एक नेचुरल रिएक्शन है उस दुनिया का जो डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि आपका अटेंशन लॉक्ड रहे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमारा ब्रेन एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो हमेशा चेंज हो सकता है। ऑफ कोर्स ईजी नहीं होगा, थोड़ा डिसिप्लिन लगेगा, थोड़ा बोर्डम भी टॉलरेट करना पड़ेगा। लेकिन सोचो, अगर आप इन 7 दिनों में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट देख सकते हो तो अगले 7 महीनों में वो कितना शिफ्ट होगा। और शायद आपको अभी लगे कि 7 दिन के रिसेट से क्या होगा, लेकिन ट्रुथ ये है कि छोटी छोटी विक्ट्रीज ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का बेस होती है। और अब चॉइस आपकी है। कमेंट कीजिए वो क्या चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में अभी चेंज करने वाले हो। शायद आपकी स्टोरी भी किसी और को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करे। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।